गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस कितने अलग अलग तरह के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स किस किस तरह का हो सकता है। मैट्रिक्स एक तो जो हमने नॉर्मली पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, हमने एक तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज किया था और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए तो वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल एक ही बात है, तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होंगी, ये डिफरेंट होंगी। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक रहते हैं वो होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सबसे बेसिक मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होगी। मीन्स m इज नॉट इक्वल टू n। ओके, सो हमने एक मैट्रिक्स लिया a11, a12, a13 एंड a21, a22 एंड a23। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी रहेगी? 2। रोज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3 बिकॉज कॉलम्स आर द वर्टिकल लाइंस। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2 नंबर ऑफ रोज इंटू 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हेयर m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो ये एक होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाए, मींस m इज इक्वल टू n हो जाए, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सो सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? इसमें m क्रॉस n अगर ऑर्डर है तो m इज इक्वल टू n होगा। ओके, अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में मतलब अगर हम 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाए, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट a11, सेकेंड एलिमेंट a12, a21 and a22. These are the four elements. Here number of rows are 2 and number of columns are also 2. So it is a square matrix of order 2 cross 2 where m is equal to 2 and n is also 2. Okay, अगर m is equal to n आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर m is not equal to n होगा तो वो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मींस अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की उस मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। रुको मैं आपको ये दिखाता हूं कि ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सो वो ए ही आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स मींस हमारे पास सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे और सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। दिस इज अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, सो दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है और वो सारे 1 है तो वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ऐसे ही 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें ही 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे और वो भी 1 1 होंगे अगर वो अनइक्वल है। मींस थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या था हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इसी से रिलेटेड एक और आ जाएगा हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसका नाम होगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे बट वो 1 1 नहीं होंगे। सो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखो अगर हम डायगोनल बना रहे हैं
तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए होगी। अगर वो इक्वल होंगी तो इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बट डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू 1 होंगे, तो इसे भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है। बट जो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा उसके अंदर हम 1 से अलग एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। सो एक हम डायगोनल मैट्रिक्स बना देते हैं जिसमें हमने सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स लेंगे। लेट्स सपोज 2, 10, 5 and the remaining elements are 0. So it is a diagonal matrix of order 3 cross 3. Okay. So अगर हम देखें डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या सिमिलैरिटी है, इनमें दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि इन दोनों में डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें और एक कंक्लूजन निकालें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक सब पार्ट हो गया। कि अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स में सारे डायगोनल में एलिमेंट्स को 1 1 1 कर दें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ सब पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सो हमने फर्स्ट जो पढ़ा वो था हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो सबसे बेसिक रहता है। उसके बाद आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएगी बिकॉज स्क्वायर की साइड सेम होती है। उसके बाद हमने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और वो इक्वल होंगे 1 के। एंड फोर्थ टाइप हमने पढ़ी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें भी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे बट वो नॉट इक्वल टू 1 होंगे, और अगर इक्वल टू 1 है तो वो भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। बट हमने इसका एक बेसिक नाम दे दिया, बेसिकली नाम दे दिया जो कि हमारे पास बहुत जगह यूज हो जाता है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया कि ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिकॉज अगर हम इस मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है दोबारा से, बेशक हम उसकी प्री मल्टीप्लीकेशन करें और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करें। प्री मल्टीप्लीकेशन मीन्स हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आगे लगाएं या फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, मतलब पीछे से मल्टीप्लाई कर दें। तो उससे क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा और हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाएगा। ओके, फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। नल मीन्स सब कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब नल मीन्स 0 एलिमेंट्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए तो वो एक नल मैट्रिक्स होगा। तो फिफ्थ टाइप हमारे पास होगी नल मैट्रिक्स। अगर कहीं पे भी नल वर्ड का यूज होता है इसका मतलब होता है 0, मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अगर हम नल मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हमने एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स हमने 0 रख दिए। ओके, सो ये मैट्रिक्स क्या होगा, दिस इज अ नल मैट्रिक्स बिकॉज इसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 है, इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यू नहीं है और सारे एलिमेंट्स 0 है इसका मतलब वो एक नल मैट्रिक्स है। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया नल मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स आ जाएगा इसके बाद जो हम यूज करते हैं, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से हम क्या समझेंगे कि उस मैट्रिक्स में एक रो में एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स रो में है। इसका मतलब रुको दिखाता हूं आप सबको। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। इसका मतलब m हमारे पास हो जाएगा 1। सो अगर हम इसे लिखें रो मैट्रिक्स को, ये तो रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी 1, और ये हमारे पास कुछ भी n एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, a11, a12, a1n ऑर्डर का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो 1 होगी। एंड सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाएंगे। 7 टाइप हमारे पास हो गई कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी
इज इक्वल टू 1। कॉलम मैट्रिक्स, ये क्या होता है? कॉलम। कॉलम इज द वर्टिकल लाइंस। सो इसमें n क्या होगा? n हो जाएगा हमारे पास 1, और रोज हम मान लेते हैं कि m है। सो ये मैट्रिक्स किस तरह का होगा? m क्रॉस 1 टाइप का। सो इसके एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? a11, फर्स्ट एलिमेंट इज a11, सेकंड एलिमेंट इज a, दिस इज द सेकंड रो, a21 similarly, and the last element is am1। so this is a column matrix, जहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगी 1, एंड रो मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज हो जाएगी 1। सो हमने 7 डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़ लिए। फर्स्ट मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड वन इज आइडेंटिटी, फोर्थ इज डायगोनल, एंड फिफ्थ इज नल मैट्रिक्स, सिक्स्थ एंड सेवंथ आर रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। हमने 7 डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस अभी डिस्कस करे, एंड द एट्थ वन इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर से हमें क्या पता चलता है? स्केलर मतलब कोई एक नंबर है, हम सपोज कर लेते हैं 2 एक नंबर है, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे, मतलब कोई भी नंबर, दिस इज अ स्केलर, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे मैं बना देता हूं एक 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स उसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जो होंगे 1। सो अगर हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 2 हो जाएंगे। 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपको नहीं आता तो आप जाकर मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए। सो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा वो होगा स्केलर मैट्रिक्स। मतलब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? इट इज ऑल्सो स्पेशल फॉर्म ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हम इक्वल कर दें तो उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसको स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी। सो स्केलर मैट्रिक्स के बाद आ जाएगा हमारा लास्ट टाइप, विच इज नोन एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हमें वर्ड से क्या डिफाइन होगा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास एक जो एलिमेंट्स होंगे वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ट्रायंगल किस शेप का रहता है? ट्रायंगल ये होगा, हम मैट्रिसेस डिफाइन कर रहे हैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। सो अगर हम एक ट्रायंगल बना दे इस मैट्रिक्स में, सो वो मैट्रिक्स जो होगा उसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स से ऊपर के एलिमेंट्स या फिर नीचे के एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, और उससे डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स है वो सब हो जाएंगे 0। सो अगर हम यहाँ पे a11, a22 एंड 33 ये 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास तीनों एलिमेंट 0 हो जाए और यहाँ के एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो, इसका मतलब a21, a31 एंड a32। सो इसमें क्या हुआ? इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगी नंबर्स की, और उससे अलग जो भी एलिमेंट्स थे वो सब हो गए 0। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे देखा जाए अगर डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है इस टाइप का। सो इसका एक और बेसिक नाम हो जाता है, बेसिक नाम तो इसका है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक और मैट्रिक्स मैं बनाऊंगा उसे भी हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहेंगे, बट इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें नीचे ट्रायंगल बन रहा है। एंड इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स तो हमारे पास अवेलेबल होंगे ही, इसका मतलब a11, a22 एंड a33 हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स तो अवेलेबल हैं। इससे नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए, सो ये एलिमेंट होगा a12,
A1 3, दिस एलिमेंट इज A2 3। सो इसमें क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गई। इसका मतलब ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एंड ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो इसका हमने एक बेसिक नाम दे दिया था, स्पेसिफिक नाम दिया इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो टाइप है, डिफरेंट। सो हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया कि हमारे पास मैट्रिसेस कितनी अलग अलग तरह के होते हैं। मैट्रिसेस आर ऑफ 9 डिफरेंट टाइप्स। ये किसी के भी अकॉर्डिंग ये मैट्रिसेस ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं। तो हमने जो आज इस वीडियो में डिस्कस करे हैं वो हमने 9 डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी डिफरेंट, मींस m क्रॉस n टाइप की। अगर m इज इक्वल टू n हो जाए तो उससे हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हमने स्पेशल नाम दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। सो थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के आगे हमने 3 अलग अलग तरह के मैट्रिसेस पढ़े। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे और उससे अलग जो भी एलिमेंट्स है ऊपर और नीचे के वो सब जीरो हो जाएंगे। सो डायगोनल एलिमेंट्स में हम डायगोनल एलिमेंट्स को कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर्स होंगे डिफरेंट। अगर वो सभी एलिमेंट्स सेम आ जाए तो उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। दिस वन, अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल आ जाए इसका मतलब वो होगा एक स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 आ जाए, 1 1 एंड 1, देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मेनली क्या यूज है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाएगा। अगर हम ए को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। सो डायगोनल मैट्रिक्स के साथ हमने क्या सीखा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स, उसी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनता है। आइडेंटिटी में अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, एंड स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, 1 की जगह हमारे पास सारे एलिमेंट्स इक्वल हो बट कोई और स्केलर हो। स्केलर मीन्स जो नंबर होगा वो इक्वल होना चाहिए, 2 2 2 या फिर 5 5 5, मीन वो तीनों डायगोनल एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो सभी एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो 1 हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 1 होगी एंड नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है। ओके, एक लास्ट टाइप था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। वो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर भी हो सकती है और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे भी हो सकती है। अगर वो नीचे ट्रायंगल बना रही है एक मैट्रिक्स में, सभी एलिमेंट्स 0 है बट डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स अवेलेबल है, इसका मतलब हमारे पास नीचे वाले एलिमेंट्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के नीचे वाले मैट्रिक्स 0 है एंड डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है तो उससे क्या होगा, हमारे पास ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगी, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं।